सोचो अगर 1947 में पार्टीशन ना हुआ होता तो क्या इंडिया और पाकिस्तान आज एक ही मुल्क होता? क्या हम ज़्यादा तरक्की करते या फिर और भी ज़्यादा खून खराबा होता? आज सोशल मीडिया पे हज़ारों यंगस्टर्स कहते हैं ये पार्टीशन होना ही नहीं चाहिए था, ये पार्टीशन ना हुआ होता तो आज हम सुपर पावर होते। ये सब पॉलिटिशियंस का गेम था। क्या कहानी वाकई इतनी सिंपल है? हरगिज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताबिश खान और आप देख रहे हैं हमारी वेब। 14 अगस्त ये सिर्फ कैलेंडर की एक डेट नहीं बल्कि वो दिन है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन आज एक नई डिबेट चल रही है, खास तौर पे जेनजीज के दरमियान। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। आज इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है तो मेरे भाई बॉलीवुड से बाहर आ जाओ। मालिक हम हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। हमारी आर्मी ने उनके सारे धुरंधर भी भगाए और उनके मिशन मजनू भी फेल कर दिए। अमनदीप अजीतपाल सिंह साइनिंग ऑफ। कभी राफेल गिराए और कभी चाय पिलाकर वापस भेजा। The tea is fantastic, thank you. As you all know, our tea is fantastic. इतना तो पता ही होगा, हिस्ट्री इतनी सिंपल नहीं होती। इसलिए आज हम कोई नफरत फैलाने की बात नहीं करेंगे बल्कि तारीख को बयान करेंगे। 1947 से पहले सारे सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश हुकूमत राज करती थी और जब गोरों ने ये रीजन छोड़ने का फैसला किया उस दौर में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के दरमियान सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि सियासी और नुमाइंदगी के भी बहुत गहरे डिफरेंसेस पैदा हो चुके थे। मुस्लिम लीग का ये मानना था कि मुस्लिम्स एक अलग कौम है, उन्हें अपने सियासी, सकाफती और मजहबी पहचान के लिए एक अलग वतन की ज़रूरत है और इसी सोच ने बुनियाद रखी पाकिस्तान की। आप आजाद हैं, आजाद रहें। लेकिन पार्टीशन सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं था, ये इंसानी तारीख के सबसे दर्दनाक वाकयात में से एक था। तकरीबन 1.5 करोड़ लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। कई लोग तशद्दुद का शिकार हुए और कई लोग बेघर हो गए। और अनगिनत फैमिलीज एक दूसरे से हमेशा और हमेशा के लिए बिछड़ गईं। ये दर्द आज भी दोनों तरफ की नस्लों में कहीं ना कहीं महसूस किया जाता है। मेरे जो फादर थे वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, पाकिस्तान में उनकी पढ़ाई हुई थी। जो लोग कायद-ए-आज़म को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि हम भारत के साथ ही ठीक थे, तो मेरे भाई आपको क्या लगता है इंडिया में सब कुछ सेट चल रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम वही बच्चे हो जिसे हमेशा दूसरे का खिलौना अच्छा लगता है। एंड द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर एट द अदर साइड। जम्मू मैस्केर्स 1947 estimated range from 20,000 to 100,000 Muslims were killed. Jabalpur riots 1961 around 50 deaths total, mostly Muslims थे। 1964 Calcutta riots officially 264 deaths। 1969 Gujarat riots officially about 430 Muslims were killed। Moradabad riots 1980 official about 400 deaths। Nile massacres 1983 about 2191 people officially killed और असल तादाद इससे कई ज़्यादा थी। हाशिमपुरा मैस्केर 1987 42 Muslim men were killed। Bhagalpur riots 1989 around 900 to 1000 deaths, most of them were Muslims। 1992 to 1993 Bombay riots about 900 Muslims were killed। 2002 Gujarat riots officially 790 Muslims were killed। अब आप ये कहोगे कि मैं बहुत पुरानी बातें कर रहा हूँ। 2020 Delhi riots 53 Muslims were killed। ये तो पुरानी बात नहीं, कुछ साल ही गुजरे हैं। इंडिया में आए दिन ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते रहते हैं। साथ ही ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और आज की इंडियन हुकूमत अखंड भारत के एजेंडे पर बिलीव करती है। एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। जैसे पहले की इंडियन मूवीज़ देख लो, मुग़ल बादशाह को हमेशा अच्छा और रहमदिल दिखाया जाता था, लेकिन आज की मूवीज़ जिसमें मुग़ल बादशाहों को
हमेशा जालिम और विलन दिखाया जाता है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। ये सब बताने का मकसद किसी से नफरत करना हरगिज नहीं है, बल्कि वाकयात को समझना होता है। आज़ादी हासिल करना मुश्किल था, लेकिन इसकी हिफाजत करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। हम तारीख को बदल तो नहीं सकते, लेकिन उससे सीख ज़रूर सकते हैं। नफरत कभी किसी कौम को मजबूत नहीं बनाती। इल्म, इज्जत और अमन ही असल ताकत होते हैं। तो इस 14 अगस्त सिर्फ परचम ना लहराएं, बल्कि उन लाखों लोगों को भी याद रखें जिन्होंने अपने घर, अपने प्यारे और अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की, ताकि एक नया मुस्तकबिल मुमकिन हो सके। अल्लाह हम सबको अमन, हिकमत और एक दूसरे की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।